सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, 2023 और 24 की अफीम नीति आ चुकी है। मालवा और मेवाड़ इलाके में अफीम की खेती बड़ी तादाद में की जाती है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2023 और 24 की अफीम नीति दी गई है। उस अफीम नीति को पढ़कर हमें ये लगा कि न उस अफीम नीति किसानों के लिए निराशावादी और उदासवादी साबित हो रही है, क्योंकि 2023 और 24 की जो अफीम नीति आई है उसमें न तो अफीम के किसानों को नए पट्टे दिए जाएंगे और न ही उनकी जो औसत में लेकर जो औसत का जो कम औसत भी नहीं की गई है, औसत और बढ़ा दी गई है। अफीम के भाव नहीं बढ़ाए गए हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये निकल के आया है कि इस वर्ष भी 2023 और 24 की अफीम नीति में तकरीबन जो 30 से 40 हजार किसानों के जो पट्टे कटेंगे उनको सीपीएस पद्धति के तहत पट्टे दिए जाएंगे। और ऐसा ये तब हो रहा है कि 4.2 के नीचे की औसत वाले किसानों को अब सीपीएस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर एक मोदी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो धीमी पद्धति से किसानों का गला काटने का काम शुरू कर दिया गया है। साथियों, किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले इस अफीम नीति में सीपीएस पद्धति का कोई मूवमेंट नहीं था। ऐसे पट्टे पहले नहीं मिलते थे। पहले की सरकारें केवल पट्टे काटती थी और फिर नए पट्टे देती थी। लेकिन जब से 2014 से केंद्र की मोदी सरकार आई है, इस मोदी सरकार ने अफीम किसानों के लिए बहुत घातक काम करना शुरू कर दिया है। वो ये है कि सीपीएस पद्धति के तहत पट्टे दिए जा रहे हैं। जो बाहरी कंपनियां आकर किसानों के सिर्फ एंड सिर्फ डोड़े चूरे, जो बिना लूनी चीरने के जो डोड़े चूरे होते हैं, वो सीधे लेके जाती है। केवल किसानों को यहाँ पर पोस्ता दाना मिलता है, उसके अलावा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि न तो अफीम के भाव बढ़ाए गए, नए पट्टे दिए जाएंगे, ऊपर से 30-40 हजार अफीम किसानों के पट्टे काट दिए जाएं, कटने के कारण सीपीएससी में बदल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मंदसौर और नीमच जिले में अफीम के 70,000 पट्टे दिए जा रहे हैं। उसमें से अगर 20,000 पट्टे भी अगर माइनस होते हैं तो मात्र 50,000 पट्टे की लूनी चीरनी परंपरागत जो खेती है वो बच जाएगी। और 20,000 पट्टे जो माइनस होंगे वो सीपीएस में चलकर 5 साल के लिए सीपीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसान साथियों, मैं आपसे एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि इस बार जो 2023 और 24 के लिए जो पट्टे दिए जाएंगे वो 4.9 की औसत के तहत पट्टे दिए जाएंगे। ये अफीम नीति में हमने पढ़ा है और हमें ये जानकारी मिल रही है। अभी ज्यादा खुलासा और नहीं कर सकते हैं, 1-2 दिन में इसका और सारा खुलासा हो जाएगा। लेकिन अफीम नीति में अफीम के भाव भी नहीं बढ़ाए गए हैं। एनडीपीएस 829 की धारा में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है। दूसरा, एक और ये बताना चाहता हूं कि ये जो चुनावी साल था, आपको पता होना चाहिए कि जो सेमीफाइनल है 2023 का, 1 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और 24 में फाइनल होने वाला है। किसान इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है आप सबको पता है, क्योंकि सोयाबीन की फसलें उनकी खराब हो चुकी है। प्याज किसान का 40% टैक्स लगा दिया गया है। उसके बाद किसानों को एक आशा थी कि मोदी सरकार चुनाव है और मोदी सरकार किसानों को बड़ी राहत देंगी, लेकिन मोदी सरकार ने कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं दी। मंडियों में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मंडियां बंद है, किसानों को लहसुन प्याज के भाव सही नहीं मिल पा रहे हैं, सोयाबीन ऊपर से बिगड़ गई है। उसके बाद जो अफीम नीति, जो अभी आज बीती रात को जो 13 सितंबर को जो अफीम नीति आई है, उस अफीम नीति में साफ जाहिर हो चुका है कि जो हमारे मालवा इलाके के जो सांसद हैं, मंदसौर नीमच के सांसद सुधीर गुप्ता, झालावाड़ के जी जितेंद्र सिंह हैं और जो चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी ने जो एजेंडा केंद्र सरकार को दिया था, जो मॉनिटरल बनाकर मूवमेंट बना के जो केंद्र सरकार को प्रपोजल दिया था, इन तीनों सांसद ने इस मालवा इलाके में, मालवा और निमाड़ इलाके में 1.5 लाख पट्टे की मांग करी थी, लेकिन इनकी मांग साफ तौर पे ठुकरा दी गई है। बिल्कुल एक और बड़ी बात यह आ रही है कि इस अफीम नीति में जो टर्की के जो पोस्ता दाना है, उनके आयात को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि जो टर्की से जो पोस्ता दाना भारत में आयात होते हैं, उन आयात होने के कारण हमारे जो
मालवा और निमाड़ इलाके जो अफीम किसानों के जो पोस्ते दाने के जो भाव मिलना चाहिए वो भाव भी मोदी सरकार ने दबवा दिए गए हैं, कम करवा दिए हैं। ऐसे हालात में प्याज किसानों को भी 40% नुकसान देने के बाद अब मोदी सरकार से किसानों को ये उम्मीद थी कि 2023 और 24 की जो अफीम नीति आएगी वो चुनावी साल है, उसमें निश्चित ही नए पट्टे बढ़ाएंगे। लेकिन मोदी सरकार यहाँ एक बड़ा किसानों के साथ गेम ये करती जा रही है कि जो परंपरागत खेती के जो पट्टे दिए जाते हैं लूनी और चीनी के, उन पट्टों को लगातार धीरे धीरे कम करते हुए उनको इस जो सीपीएस पद्धति में रिन्यूअल करती जा रही है। सीपीएस पद्धति में 5-5 साल के लिए पट्टे दिए जा रहे हैं। इस कारण से जो मंदसौर जिले में जो अफीम की खेती होती है, परंपरागत जो खेती होती है, वो खेती पूरी निराशाजनक साबित होती जाएगी। और ये सारे पट्टे जो लूनी चीनी के जो, क्योंकि इससे मालवा और निमाड़ इलाके में अफीम से बहुत बड़ा वर्ग, किसानों का वर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, किसानों की आजीविका इस पर निर्धारित है। आपको पता होना चाहिए कि जिसके अफीम का पट्टा होता है उसकी भर परिवार में बहन बेटियों की शादी और सगाई की बहुत, ऐसे देखकर इसको इतना बड़े तादाद में माना जाता है। उसके बाद मोदी सरकार ने किसान को कहीं से कहीं तक बड़े तौर पे फॉलो करना, या यूं कहा जाए कि किसानों को माला माल करने जैसा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार क्या करना चाहती है, किसानों को कहीं से कहीं तक किसानों को ट्रैक चलने ही नहीं दे रही है, किसान से इनको कुछ लेना ही देना नहीं है। ऐसे हालात निकल के सामने आ रहे हैं। अफीम नीति निराशावादी किसानों के लिए साबित हुई है। अब मंदसौर के सांसद और चित्तौड़ के सांसद और झालावाड़ के सांसद बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे कि 2023 और 24 की जो अफीम नीति आएगी उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। एक और बड़ी बात इस अफीम नीति में ये निकल के आई है किसान भाइयों 23 और 24 के लिए कि जो 4.9 से अधिक की औसत जो देगा उनको जरूर थोड़ा किसानों को जो लूनी चीनी के जो पट्टे दिए जाएंगे, हो सकता है उसमें उनको रकबा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इतने आयात में अगर औसत देना किसानों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। किसानों के लिए ये 2023 और 24 की जो अफीम नीति आई है पूरी तरह से निराशावादी साबित होकर आई है। अब आपको फैसला करना है कि सरकार के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं है। ये प्रथम सेमीफाइनल तो अक्टूबर और नवंबर में होने जा रहा है। अब देखना है कि ये किसान क्या और किस प्रकार से किसानों की आक्रोश का लावा फूट सकता है। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले प्याज किसानों का आक्रोश का लावा फूटा था, मध्य प्रदेश में कई मंडियां बंद हो गई थी। और इसके बाद सोयाबीन किसानों के लिए जो अफीम सोयाबीन किसान के लिए जो वर्षा की लंबी खेच से उनकी फसलें तबाह और चौपट हो गई हैं, उसके बाद नेत्रांकन से जिस प्रकार से उनका सर्वे किया गया उसमें मात्र 10 से 12%, 15%, 20% ही नुकसान माना है, जिससे किसानों को जो बीमा मिलना है वो भी ठीक से नहीं मिल पाएगा। और जो मुआवजा देने की बात है ये तो सरकार ने कहीं पे भी, शिवराज सरकार ने सर आंखों पे नहीं लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मालवा के जो सोयाबीन किसानों को कुछ भी राहत मिलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।